सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा टारगेट विथ अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएं वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? चलिए भाई, एक बार जल्दी से सभी बताएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। तो हमारे साथ मोहित जुड़ चुके हैं, विवेक हैं, प्रतीक हैं, बाकी सभी बताएंगे, मयंक जुड़ चुके हैं भाई। तो सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग कर रहे हैं मैथ्स में फैक्टर एंड मल्टीपल। तो एक बार सभी बताएंगे, अगर वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है तो फिर हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सेशन की। दिव्या हैं, जयबीर हैं, अशोक हैं, गुंजन हैं, अमन मिश्रा हैं, रिया पांडे हैं, मोहित कुशवाहा हैं। सभी को भैया जी गुड इवनिंग, है ना? हाँ, और सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने होली अच्छे से मनाई होगी, खेली होगी, है ना? कुछ तो अभी भाई खेल रहे होंगे अपने। चलिए भाई, सभी अगर है ना सब कुछ क्लियर है तो बात को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, चीजों को आगे है ना लेके चलेंगे। चलिए सभी बताइए, ठीक है? हाँ जी, आ जाइए भैया। तो हम लोग कर रहे थे फैक्टर एंड मल्टीपल, तो आ जाइए उसी पे डिस्कस करेंगे। कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे सम निकालना है ना? तो सम पे मैं पहले आपसे चर्चा कर लेता हूं भाई। सम वाले क्वेश्चन कैसे कर रहे थे? जैसे एक सवाल मैं आपको देता हूं और आप बताइएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन मैं खुद दे दे रहा हूं आपको, यहां देखिएगा। जैसे मैं कहूं 400, अब ये 400 है भाई, तो 400 के तो मैं सारी चीजें बतानी है, मैं एक एक चीज आपसे पूछ लेता हूं, एक बार रिवाइज भी करा दूंगा। 400, ठीक है? तो 400 के सबसे पहले आप हमें बताइए कि इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे। आप मुझे बताना कि इसके इवन फैक्टर कितने होंगे। आप मुझे बताइएगा इसके ऑड फैक्टर कितने होंगे। आप मुझे बताना कि यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर क्या होगा। ये चार बातें हम लोग कर चुके हैं, जरा आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे जल्दी जल्दी। चले भैया, सभी बताएंगे। यहां कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है और यहां आपको साथी बतानी है सम गुणनखंडों की संख्या, यहां विषम गुणनखंडों की संख्या, और यहां भैया गुणनखंडों का योगफल आपको बताना है। एक बार आप बताओ जल्दी से, चीजें क्लियर हैं या नहीं? फटाफट बताएंगे भाई, एक बार कंफर्म करेंगे भाई, फिर बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चले भैया, जल्दी से एक बार सभी बताएंगे। हाँ, वेट कर लेंगे रिया, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। चलिए जल्दी से बताइए, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे आप सभी भैया, है ना? एक बार करके जल्दी से बताएं अब। हाँ कुलदीप भाई, आप बताएंगे, सही चल रही है, जल्दी से बोले। चलिए ठीक है, तो बात आगे बढ़ाई जाए। हाँ अतुल, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे भाई, है ना? 2 दिन से आप सर्वर इशू कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना? कल से जाके सर्विस सही होगी भाई, है ना? क्योंकि होली में कोई आया नहीं अभी चेक करने के लिए, कंप्लेन कर दी गई है, कल ये सही हो जाएगा अगर नेट इशू हो रहा है तो। क्योंकि दोनों के दोनों जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, दोनों के दोनों सिस्टम स्लो चल रहे हैं। एक बार जल्दी से बताना, अगर क्लियर है तो ही हम आगे बढ़ें। दिख रहा है सब कुछ? चलिए ठीक है, आ जाइए। देखिए भैया, अगर बात करें 400 की, तो 400 के हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे लिखेंगे भाई? आप सभी को पता है 4 गुणे 100, और 100 में 2 की पावर 2 इधर है और 2 की पावर 2 इधर है, फाइनली 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और यहां पर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सभी साथी एक बार बोले कि हाँ सर बात ठीक है आपकी। भाई 50 25, 25 दूना 50, 50 का डबल कितना हो गया 100, 100 का डबल 200, 200 का डबल कितना हो गया 200 का डबल, आप सभी कहेंगे कि सर 400। ठीक है भाई। अब टोटल फैक्टर के लिए मैंने आपसे क्या बोला था कि टोटल फैक्टर के लिए इनकी पावर में एक एक जोड़ना है। तो 4 में एक जोड़ेंगे 5 आएगा, और 2 में एक जोड़ेंगे 3 आएगा। जवाब आप लोग दे रहे होंगे 15। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि टोटल फैक्टर हर एक साथी को निकालना आ गया होगा कि ये 15 हो गया। ठीक है भाई। चलिए, इवन फैक्टर के लिए मैंने कहा था इवन नंबर की पावर को एज इट इज रखिएगा, बाकी जो नंबर आपके हैं उनकी पावर में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आप यहां जवाब 12 दे रहे होंगे, 12 दे रहे होंगे।
ऑड फैक्टर में इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप मुझे बताएं, इससे तो कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे नहीं सर, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब एक बात बताओ, इवन नंबर अगर देख रहे हैं भाई तो इसको पूरा हटाएंगे, ऑड फैक्टर देखने जा रहे हो, बस आप जो ऑड नंबर है उसकी पावर में 1 जोड़ दो, तो जवाब क्या आ जाएगा 3। तो यहां पर 15, यहां पर 12, यहां पर 3। एक बार सभी बताएंगे, निधि तिवारी है, नीतू है, प्रशांत है, रूबी है। बहुत शानदार, देखो सभी ने जवाब दे भी दिया है। लेकिन सम का जवाब भी दे दो भाई, सम का 961 बता रहे हो। प्रशांत कह रहे हैं 961 होगा, गुंजन 993 बता रही, मतलब अलग अलग जवाब आ रहा है सम ऑफ फैक्टर का। भाई आप एक बार समझिए, यहां फिर से मैंने कहा जीरो से गिनती शुरू करनी इनकी पावर में, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे साथी 2 की पावर कितनी 4, और ऐसे चीजें लेके चलनी है हमें, हाँ या ना। 2 की पावर 4 तक ये पहुंचा दिया गया। अब फिर देखो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। अब किसी नंबर की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 1 हो जाएगी। सर यहां 2 बन जाएगा, यहां 2 दूनी 4 बन जाएगा, यहां सर 8 बन जाएगा, और यहां 16 बन जाएगा। डन। आगे बात को समझेंगे साथी, यहां 1 बन गया, यहां 5 बन गया, और यहां 25 बन गया। ठीक है भैया जी, जरा सॉल्व करिएगा। 2 1 3 4 3 7 8 7 15 15 16 कितना हो गया 31। यहां 25 5 30 30 और 1 कितना, आप कहेंगे 31। 31 का 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 961 आएगा। जिन्होंने 961 जवाब दिया है, एकदम शानदार जवाब दिया है। चले जल्दी से बताएं, अनुज क्या हो गया? नहीं भाई होली है ना, घर गए नहीं इसलिए होली कहां से खेलेंगे हैं? तो होली का है ना, थोड़ा बहुत खेले थे, आसपास के लोगों से खेला गया था, लेकिन फिर है ना इतना ज्यादा कलर नहीं लगा हुआ था। चलो जल्दी से बताओ, क्लियर है यहां तक? तीनों बातें समझ में आ गई हो तो आप बताएं कि हाँ सर क्लियर है, आप बात को आगे बढ़ाइए। फिर से सुन लीजिए भैया, टोटल फैक्टर निकालने के लिए इनकी पावर में 1 1 जोड़ के मल्टीप्लाई, इवन फैक्टर निकालने के लिए इवन नंबर वाली पावर को एज इट इज रखना, बाकी सब में 1 1 जोड़ के मल्टीप्लाई। ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, विषम गुणनखंड, तो इवन को पूरा पूरा हटा देंगे, आप केवल ऑड नंबर की पावर को उठाएंगे और उसमें 1 1 जोड़ के गुणा करा देंगे। यही करते हैं ना हम लोग, आप कहेंगे हाँ जी। और सम निकालने का तरीका तो ये आपके पास है ही है। अच्छा यहीं पे थोड़ी सी बात मैं और समझाता हूं। मैंने एग्जाम्पल लिया 60 का, ठीक है? अब ध्यान से समझिए, मैं प्रूफ भी यहीं करा दूंगा, और एक ही बार में दोनों बातें समझनी है आपको मेरी। 1 2 किस किस से कटेगा, 3, ऐसे आप बोलेंगे 4, फिर 5, ऐसे 6, फिर ये किससे कटेगा 10 से, फिर सीधा 12 से, 15 से, 20 से, 30 से और 60 से। यही नंबर होंगे ना 12 नंबर, 3 3 6 3 9 3 12। आप कहेंगे हाँ जी सर 12 नंबर यही होंगे, ठीक है? अब हाँ प्रॉपर शिल्पी बता रही है 10 होगा, वेरी गुड। देखो अब मुझे ध्यान प्रॉपर नहीं था, मैं प्रॉपर भी पूछ लेता आपसे। अगर प्रॉपर पूछता है तो टोटल में 2 माइनस करेंगे, ध्यान रखेंगे, टोटल में 2 माइनस करेंगे, ठीक है भाई? ये कहां आ गया भाई, एक सेकंड रुक जाओ। देखो अगर आपसे प्रॉपर पूछता है तो भैया ध्यान रखेंगे, प्रॉपर में 2 हमें माइनस करना होगा, तो 15 में 2 माइनस करेंगे, जवाब क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर 13 आ जाएगा, ठीक है? चलिए अब बात को समझिएगा, बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से आप चीजों को देखेंगे। मैंने आपसे कहा कि ये 60 के सारे गुणनखंड लिखे हुए हैं, आपने टोटल निकालना सीख लिया, आपने सम निकालना सीख लिया, विषम निकालना सीख लिया, इनका सम सीख लिया। अब अगर आपसे कहे कि भाई सम ऑफ EF है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सम गुणनखंडों का योगफल है ना, कुछ है नहीं इसमें, देखो ध्यान से आप, सम गुणनखंडों का योगफल। अगर हमसे ये पूछे तब हमें क्या करना है, और इसी के पैरेलल आपको यहां ये समझना है, अगर हमसे ये कह देता कि सम ऑफ OF, अगर ये पूछ ले कि भाई विषम गुणनखंडों का योगफल क्या है, विषम गुणनखंडों का योगफल, क्योंकि हर एक पहलू को ध्यान रखना है, कहीं से भी ये सवाल बना सकते हैं, विषम गुणनखंडों का योगफल। 2 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, एक तो सम गुणनखंड और एक साथी विषम गुणनखंड का योगफल। भाई संख्या तो निकालनी आपको पहले से ही आ चुकी है, अब योगफल निकालना सीख लो, बस बात खत्म, ठीक है? योगफल निकालना सीख लेंगे, बस बात बन जाएगी हमारी। अब देखो यहां से करना क्या है, इसको अगर लिखेंगे 60 को, तो 60 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसका कैनोनिकल फॉर्मेट क्या होगा? आप कहेंगे अगर इसे पावर के फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 2,
3 की पावर 1 साहब 5 की पावर 1 लिखेंगे। ठीक, अब देखिएगा टोटल जब निकाल रहे थे आप, तो आप जिस भी नंबर को पकड़ते थे 0 से शुरू करते थे, मैक्सिमम पावर तक जाते थे। सम नंबर में क्या करना है, सम नंबर में ध्यान रखना इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, 2 की पावर 0 को नहीं लेना है। ध्यान रखेंगे 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, बस आप ध्यान रखिए नहीं लेना होता है, बस इतना दिमाग में रखिएगा, 2 की पावर 0 को नहीं लेना होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई, फिर किसको किसको उठाना है, देखो 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो अब 0 से गिनती मत करिए, 2 की पावर 1 लिखिए, 2 की पावर 2 लिखिए, सर क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट। अगले के साथ कोई भैया भेदभाव नहीं, बाकी सबको वैसे ही करना है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ऐसे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। पहले आप मुझे बताओ क्या जो मैंने समझाया वो आपको समझ आया या नहीं आया। फिर से सुनिए मेरी बात, मैंने कहा कि जब सम गुणनखंडों का योगफल निकालिएगा आप, तो 2 की पावर 0 को नहीं लेना होता है, एकदम क्लियर कट दिमाग में सेट कर लो, तभी आप डायरेक्ट, क्योंकि यहां मैं निकालूंगा फिर मैं यहां से बेसिक करके भी दिखा दूंगा आपको, तो आप कहेंगे ठीक सर 2 की पावर 0 को हम नहीं लेंगे। अब 2 की पावर 0 को मैंने इग्नोर किया, बाकी सारे नंबर उठाए, ये 2 आ गया, इसकी वैल्यू 4 बन गई सर, यहां साहब 1 आ गया, ये 3 आ गया, यहां सर 1 आ गया, ये 5 आ गया। देखिए भाई 4 2 6 आ गया, 3 1 4 आ गया, 5 1 6 आ गया, 6 चौके 24 और 24 छक्के कितना होता है 144, 144 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। कितने साथियों ने 144 जवाब दिया है जल्दी से बताओ, 144। आप चेक करना चाहो तो अभी चेक कर लेना आराम से। अब जरा यहां पे समझिए, अगर सम ऑफ ऑड फैक्टर बोले, इसका भी कॉन्सेप्ट समझो, 2 की पावर 2 को पावर के साथ हटा देना है, या 2 की पावर लेनी ही नहीं है, बात खत्म है ना। दो की घात या पावर वाली संख्या, ये आपकी लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं ताकि आप एक बार भी पढ़ लोगे क्लियर हो जाएगा। 2 की घात या पावर वाली संख्या नहीं लेनी होती है, वाली संख्या नहीं लेनी होती है, बस इतना दिमाग में रखिएगा। ठीक भाई, नहीं लेनी होती है, बस इतना दिमाग में रख लो, बस बात बन गई। अब देखो सर 2 की पावर ही आप कह रहे हो ना लो, यहां 2 की पावर नहीं लेंगे तो 3 और 5 बचेगा, तो हम वैसे ही कर लेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 ब्रैकेट क्लोज। ऐसे फिर देखो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करिए, ये 1 आ गया, ये साहब 3 आ गया, यहां देखिएगा ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, तो बताओ 3 1 4 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 चौके कितना आ गया जी 24, 6 चौके कितना आ गया 24। अब 24 और 144 जब जोड़ोगे तो 168 आएगा। कल मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि इस पूरे को जोड़ोगे 168 आएगा। ठीक है, अब आप प्रूफ करना चाहो तो आप इसको साथ में ऐड करो हमारे, जैसे विषम गुणनखंड कौन है, 1 3 5 15, और तो कोई नहीं है। 15 5 20, 20 3 23, 23 1 24, बताओ 24 लिखा है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ जी सर लिखा है। अब भाई आप चाहो तो यहां सम संख्याओं को भी जब पूरा जोड़ोगे तो कितना आएगा 144। एक बार सभी बता दो कि हाँ सर बात क्लियर है, दोनों बातें समझ गए। मैंने लिख भी दिया है भाई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, साफ साफ क्लियर कट आपकी भाषा में, बिल्कुल है ना, शुद्ध देसी भाषा में लिख दिया है कि अगर सम ऑफ इवन फैक्टर आपको चाहिए तो आप 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, लेकिन अगर सम ऑफ ऑड फैक्टर चाहिए तो आपको 2 की पावर ही नहीं लेनी है, बात खत्म। बस 2 चीजें अगर दिमाग में हैं तो क्वेश्चन का जवाब आप बहुत आसानी से बना सकते हो। आप बताओ, अब कोनो दिक्कत हो तो एक बार बोलिए, नहीं तो फिर हम और क्वेश्चन आपके सामने लाएं और एक साथ जितना पढ़ाया सब एक साथ रिवाइज करा दें। अरे भाई क्या पूछेगा, यही तो पूछेगा, या तो हमसे टोटल पूछेगा, या तो हमसे इनका सम पूछ सकता है, या तो इनका सम पूछ सकता है, या संख्या हमसे पूछ सकता है, यही तो पूछेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछ सकता, है ना। तो केवल एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, उसी कॉन्सेप्ट से मैंने आपको पूरे चैप्टर को समझाया है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, कहां पे क्या लेना है, किसको छोड़ना है, ये दिमाग में रखिएगा। और ये मैंने हर कॉन्सेप्ट में लिख के समझा दिया है, 2-4 सवाल करा दिए प्रैक्टिस के लिए। देखो भाई बात को आगे बढ़ाएंगे, एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, आप मुझे बताना। छुटकू सा है, मैं केवल 100 लिखता हूं, छोटा सा सवाल है, बताओ भाई
100, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। आप मुझे बताना भैया, इसको सॉल्व करिए, जरा बताइए सम ऑफ टोटल फैक्टर TF, इसका जवाब क्या होगा फटाफट। यहां लिखिएगा सम ऑफ EF, इवन फैक्टर कितना होगा, नंबर तो निकाल ही लोगे, हमें सम बताना आप। सम ऑफ OF क्या होगा, चलिए सभी बताएंगे। यहां तीनों के सम बता दो। आपको यहां कुल गुणनखंडों का योगफल बताना है, यहां सम गुणनखंडों का योगफल बताना है, यहां विषम गुणनखंडों का योगफल बताना है। मैं साइड हो जा रहा हूं और पढ़ रहा हूं, बताओ भाई सभी के कमेंट। चलिए ठीक है अनुज, करके बताइए, अब सवाल का जवाब दें आप सभी। हार्मोनी बिल्कुल करने को क्वेश्चन दे दिए, करके बताएं आप, है ना। ठीक है, आप लोग बताएं जल्दी से, फिर इसकी सीट मैं आपको दे दूंगा, है ना। सीट इसकी आज ही, आवाज तो नहीं, आज तो टाइपिस्ट सब होली खेल रहे हैं, है ना, आपको कल ही मिल पाएगी। चलो जल्दी से बताओ, इसीलिए क्वेश्चन लिख लिख के करा रहा हूं आपको। नहीं वीरेंद्र, अब तो सही चल रही है चीजें, है ना, अब बिल्कुल ठीक चल रही हैं। चलो जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे क्या बनेगा क्वेश्चन का जवाब। सभी देखो, आराम से बताओ, मैं टाइम दे रहा हूं, तीनों चीजें आप मुझे बताएंगे। अब ये नहीं बेसिक से करने लगे हैं ना, बेसिक से टाइम लगेगा। देखिए संकेत का जवाब आ चुका है, इवन का आएगा 186, अंकित कह रहे 155। तीनों का एक साथ दीजिए ना, अलग अलग मत दीजिए, तीनों का एक। अरे एक नंबर नहीं बताना मोहित भाई, नंबर नहीं बताना, सम बताना है, योगफल बताना है, योगफल, संख्या नहीं बतानी है। आप सभी को योगफल बताना है, आप सब संख्या बता रहे हो हमें, योगफल बताइए भैया जी, योगफल जो मैंने ये समझाया इसको बताइए। सम का मतलब योगफल है, योगफल, ठीक है। आपको ये सब बताने, योगफल बताने, संख्या नहीं बतानी आपको, ठीक है। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। भाई देखो, जब टोटल का सम निकालना है, भाई यहां लिख लो कुल गुणनखंडों का योगफल, मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में भी, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। कुल गुणनखंडों का योगफल, अगर आपसे ये पूछें तब क्या करना है, कुल गुणनखंडों का योगफल। बस एक से दो कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा, फिर ये टॉपिक आराम से एक एक चीज क्लियर कराते हुए कंप्लीट हो चुकी है। चलिए भाई, कुल गुणनखंडों का जब आप योगफल निकालेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, आप इसकी पावर को 0 से शुरू करेंगे, 0, फिर 1 और फिर 2, मैक्सिमम पावर तक चले गए। सर यहां देखिए, यहां 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, लीजिए बन गया सर। यहां 1 आया, यहां 2 आया, यहां 4 आया, सभी को सॉल्व करना आ रहा है इसको, है ना। ये 1 आया, ये 5 आया, ये साहब 25 आया, बोलिए हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी सर, यहां तक भी चीजें ठीक है। देखो 25 5 30 1 31, ये 31 आ गया सर। 4 2 6 1 7 आ चुका है सर। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 217 जवाब होगा क्या इसका। एक बार सभी कंफर्म करो, क्या 217 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। 217, बहुत शानदार। निधि तिवारी का देखिए जवाब आ चुका है, संकेत ने भी जवाब ठीक दिया है, जयप्रकाश है बहुत बढ़िया, निर्मल ने जवाब ठीक दिया है। ज्योति टोटल फैक्टर आप बता रही हैं, आपको सम बताना है, योगफल बताना है, आप नंबर नहीं बताएं, नंबर तो सब लोग निकाल ही सकते हो, इतनी प्रैक्टिस कराए हैं, है ना। सम बताइए आप हमें। अनुज कह रहे हैं 317 होगा, 317 नहीं होगा अनुज भाई, है ना, 217 होगा, बहुत शानदार। अंजलि राव का भी आ चुका है, हाँ, अनीशा का आ चुका है, करुणा का आ चुका है, सविता है, हाँ ठीक है, सिंपल सिंह है, साधना है, बहुत शानदार, जबरदस्त। देखो सभी ने जवाब लगभग लगभग दे दिया है। भाई एक बार फिर समझो, अगर कहीं कोई डाउट है तो आप बात को समझिए, क्लियर करिए इन चीजों को, वरना फिर दिक्कत आएगी। देखिए ये तो कुल गुणनखंड का निकाल के मैंने समझा दिया। अब अगर यहां पे सम गुणनखंडों का योगफल पूछे, ये सम है, इवन है ना, सम गुणनखंड, तो 2 की पावर 0 से नहीं लेना है, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा है 2 की पावर 0 को नहीं लेना है। तो शुरू कहां से करना है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इसके अकॉर्डिंग, ठीक। अब 3 के साथ तो ये 5 के साथ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, सर 5 की पावर 2, आप कहेंगे जी सर समझ गए। अब देखो ये तो 2 बन गया, 2 1 कम 2, और ये 4 बन गया, ठीक है भाई। यहां देखिए आप, ये 1 बन गया, ये 5 बन गया, ये 25 बन गया, 25 5 30 1 31, और 4 2 कितना आ गया साहब, 6 आ गया। तो जवाब क्या 186 हो जाएगा, जल्दी से बोले 186। जितने साथियों ने 186 दिया है एकदम शानदार दिया है।
अच्छा कुछ का क्या है, कुछ तो निकाले नहीं होंगे, इसमें से इसको माइनस कर दिए होंगे, ये मिल गया होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको मैं सिखा रहा हूं तो आपको पूरा करने हैं। अब देखो अगर आपसे ऑड फैक्टर पूछे तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है हमें, केवल हमें क्या चाहिए, हमें केवल दूसरे नंबर चाहिए, सम संख्या को छोड़ना है। अब देखो ये 5 की पावर 0, ये 5 की पावर 1, ये 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2, ये 1 बन गया, ये 5 बन गया, ये 25 बन गया, 25 5 30 1 31, तो ये 31 आ गया। सभी बताओ भाई, अब 31 में जब आप ऐड करोगे 186 तो हमें मिलेगा 217, ये मेरा जवाब होगा। सभी बताओ एक बार, जयवीर है, गुंजन है, मोहनी है, स्नेहा है, ज्योति है, शहजादी खातून है, एकदम शानदार, अंकित है, जबरदस्त। बताओ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सारी चीजें आप समझ गए। एक बार मैं फिर रिकॉल कराता हूं कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया। मैंने आपको टीएफ बता दिया, कुल गुणनखंड की संख्या निकालनी समझा दी। मैंने आपको ईएफ बता दिया, सम गुणनखंड निकालना समझाया है। मैंने आपको ओएफ बता दिया है, साथ ही साथ मैंने प्रॉपर फैक्टर भाई उचित गुणनखंड भी निकालना समझा दिया है। आपको मैंने टोटल का योगफल निकालना समझा दिया है कि टोटल फैक्टर का योगफल कैसे निकालोगे, इवन फैक्टर का कैसे निकालोगे और ऑड फैक्टर का कैसे निकालोगे। अब अगर बहुत लेवल को उठाएगा, जैसे आप लोग कहते हैं कि सर अगर मान लो और लेवल आ जाए तब, तो भाई इससे बाहर वैसे वो जाएंगे नहीं, फिर भी अगर आ जाता है तो वो क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब पे आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब से पूछ सकते हैं, तो एक बार हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं और फिर आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप मेरी बात सुनिएगा, आपके सामने एक सवाल मैं रख रहा हूं ये, ठीक है, आप नंबर भूल जाइए क्योंकि कल के क्वेश्चन की सीट है। आज तो मैं टाइप भी नहीं करा पाई, ये सब कल कराना था, पर कल टाइम चला गया दूसरी चीज समझाने में है। चलिए आप मुझे बताइएगा ये सवाल, यहां से नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। हमसे कह रहा है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 256 आर परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर है क्या, पहले तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब देंगे। पूर्ण वर्ग है क्या, पूर्ण वर्ग क्या है और पूर्ण घन क्या है, दो ही चीज पूछेगा, या तो आपसे परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा या परफेक्ट क्यूब पूछेगा। इसका मतलब यह है, देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यह होता है कि वो किसी नंबर का स्क्वायर हो, है ना, किसी नंबर का वो स्क्वायर हो। अगर परफेक्ट क्यूब पूछता है तो वो किसी नंबर का क्यूब होना चाहिए, मतलब घन होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब संख्या को 2 बार आपस में गुणा करने पर हमें उस नंबर का स्क्वायर मिलता है, और 3 बार जब आपस में गुणा करते हैं तो आप हमसे क्या बोलेंगे, तो आपको वो एक तरीके से क्यूब मिलता है, और जब वो क्यूब हो जाता है तो आप समझ जाइए वो किसी का क्यूब बना, तो वो परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। क्लियर है, अब जरा बात को समझिए, इसको बनाते कैसे। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको पावर में 2 का भाग लगाना है। कॉन्सेप्ट देखिए, पहले मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इससे आसान तरीका आपको इस सवाल को बनाने का नहीं मिलेगा। ठीक है, एकदम निंजा टेक्निक है भाई। पावर में 2 का भाग लगाइए, जितनी बार टेबल जाए उसमें एक जोड़ के जवाब दीजिए। ये पावर को पी का मतलब घात लिखिएगा, एक्सपोनेंट जो है उसमें 2 का भाग लगाइए, उसमें 2 का भाग लगाइए, और भैया और उसके बाद जितनी बार टेबल जाए उसमें एक जोड़ दीजिए। सर यही जवाब है, ठीक है। चलिए अब आप कहेंगे सर एक बार करके दिखाओ कैसे। जैसे देखो 256 है, 256 को अगर मैं तोड़ूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आप बताना भाई। आप सर ऐसे लिखोगे ना, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 का डबल कितना 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल 256। कितनी बार आ गया, 3, 3, 6, 2, 8। मतलब मैंने कहा इसको मैं 2 की पावर 8 लिख सकता हूं। बोलिए हाँ या ना, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसकी पावर मैंने लगा दी 2 की पावर 8। कुछ नहीं करना, देखो बहुत सिंपल है, आप यकीन मानो इससे आसान नहीं होगा सवाल बनाने का तरीका। आप इसकी पावर में, इसकी पावर ये है, इसमें बस आप 2 का भाग लगा दो। कितनी बार टेबल जाएगी, कितनी बार जाएगी साथी, 4 बार। अब इस 4 में एक जोड़ के जवाब दीजिएगा, 4 1 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना है साथी, 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जितने साथियों ने 5 जवाब दिया है, बिल्कुल शानदार जवाब दिया है। अब आप हमसे पूछेंगे कि आप मुझे वो 5 नंबर बता दो, तो हालांकि मैं बता दूंगा, लेकिन फिर ये हो कि अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया तो शायद मैं भी ना बता पाऊं, क्योंकि आप चीजें समझिए, कंपटीशन है। मैं फिर कह रहा हूं, कंपटीशन एकेडमिक से बिल्कुल हटके होता है। आपको चीजें बनानी आनी है, क्यों होता है, कैसे होता है। अगर इस पर आ गए तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएंगी। जैसे 256 है, वो 5 नंबर गुरुजी बता दो, मैं समझ जाऊंगा क्या क्या है। तो पहले तो 1 लेंगे,
एक ऐसा नंबर है जो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। आप कहेंगे दूसरा नंबर होगा 4 जो कि 2 का स्क्वायर है, बोलो हाँ या ना। तीसरा नंबर साथी आपका होगा 16 जो कि 4 का स्क्वायर है और इसको पूरा पूरा काट रहा है। चौथा नंबर जो होगा वो 64 होगा, 64 इसको पूरा पूरा काट रहा है और ये 8 का स्क्वायर भी है। इसके अलावा ये अगला नंबर 256, 256 खुद ही होगा। आप मुझे बताओ क्या ये पांचों नंबर से आप सहमत हो या नहीं? और इसके अलावा आप कोई और नंबर सोच के मुझे बता दो जो इसको काट रहा हो, इसको काट रहा हो और आपको लगता हो कि वो किसी नंबर का स्क्वायर है। सभी बताएं भाई। प्रीति है, रूबी है, निधि है, अंकित है, मोहनी है, संकेत है। बहुत शानदार, जबरदस्त। समझ गए भाई? एक बार सभी बताओ कि हाँ सर समझ गए। वो पांचों संख्याएं कौन सी, ये भी मैंने आपके सामने रख रखी है। अब या तो आपको इतना भाई पता हो, डिविजिबिलिटी इतनी भयंकर पता हो कि आप तुरंत सोच पाओ वो स्क्वायर है या नहीं है। अब मैंने कहा मुझे एक एक चीज अगर सोचना पड़ा तो मैंने 1 से गिनती शुरू की और 256 तक मैं गया, है ना। अब या तो मैं ये करूं एग्जाम में बैठ के कि या ये करना ज्यादा बेहतर है। आप कहेंगे ये ज्यादा बेहतर है कि सर आप सीधा ऐसा करिए, इसको फॉर्मेट में इस तरीके से लिखिए, घात के रूप में, पावर के फॉर्म में, इसकी पावर में 2 का भाग लगाइए, जितनी बार टेबल जाएगी वो पकड़िए, उसमें 1 जोड़ के जवाब दे दीजिए, खत्म कहानी। चलिए भाई जल्दी से बताएं। हाँ अंजलि दुबे जी आप भी है, निधि तिवारी है, मोहनी है, बहुत शानदार, संकेत है, जबरदस्त। एक बार आप सभी कंफर्म करो कि सर बात आपकी समझ गए हम। अच्छा यही 5 है, चलिए बहुत बढ़िया अंकित। मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं ये सवाल ऐसे 100 पे दिया होता, कितने परफेक्ट स्क्वायर इसके फैक्टर निकलते हैं? बताइए भाई। पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। आप सभी जवाब देंगे, बहुत तेजी से जवाब देंगे। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का जवाब? परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने होंगे इसके? देखो हालांकि अभी इन्होंने ये चीजें इतनी डिटेल में जाके नहीं पूछी हैं, है ना आप में, लेकिन अब देखो भरोसा है नहीं, क्योंकि पेपर ही इतने समय बाद हो रहा है और पता लगेगा कब कहाँ कब लेवल उठा दिए, तो फिर कंफ्यूजन हो। उससे बढ़िया आप इन चीजों को बस, मुश्किल से 10 मिनट का कॉन्सेप्ट था तो भाई अगर स्किप कर देते तो थोड़ा दिक्कत होती। मान लीजिए अब मॉक लगा रहे हैं, आ गया सवाल, तो ये तो नहीं रहेगा कि हाँ नहीं समझाया गया। चलिए जल्दी से बताइए। नमिता क्या हो गया? मैं दोबारा समझा दे रहा हूं, बताओ। हाँ वही चीज है जयवीर, है ना, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इसके लिए सोचना पड़ेगा। पीयूष क्या हो गया? नहीं नहीं भैया कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आपके मैसेज आ रहे हैं। संकेत का जवाब आ चुका है, खुशी है, मानसी है, अंकित है। हाँ नमिता जी मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो। देखो बात हो रही है 100 की। नमिता ध्यान से देखिएगा, जिनको अभी भी कहीं डाउट लग रहा है तो आप परेशान नहीं हो। आप बताओ 100 को ब्रेक कर सकते हो या नहीं? आप सभी इतना तो करना सीख ही गए होंगे, 2 दिन से मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं। आप कहेंगे हाँ जी ये करने में हम सक्षम हैं, हम कहेंगे वेरी गुड भाई। तो आप सिर्फ मुझे ये बताओ, मैंने आपको नियम क्या बताया, इनकी पावर में 2 का भाग लगाओ, बात खत्म। 2 की टेबल कितनी बार जाएगी? 1 बार। और 2 की टेबल कितनी बार जाएगी? 1 बार। 2 की टेबल कितनी बार जाएगी? 1 बार। और 2 की टेबल कितनी बार जाएगी? 1 बार। तो इनकी पावर में एक एक जोड़ के, एक भाई पावर में एक एक जोड़ के हमें यहां उठाना है। अब आप कहोगे सर देखो कुछ साथी कह रहे हैं 1 और 1 2 और 1 जोड़ेंगे 3, और कुछ साथी कह रहे हैं 4 होगा, कुछ तो 2 कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि इस बात को बहुत ध्यान से आप समझिए, फिर आप जवाब दीजिए, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गड़बड़ मत करिए, है ना। अब आप इस बात को समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। आप फिर समझिए, इनकी पावर में, इनकी पावर में भैया जी हम 1 जोड़ेंगे 2 आया, इनकी पावर में 1 जोड़ेंगे 2 आया। अब जब बिचवा में मल्टीप्लाई है तो तुम्हें मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है? 4 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। तो जितनों ने 3 लगा के सवाल को खराब किया है भाई, वो तो गड़बड़ कर रहे हो ना। इसीलिए मैंने कहा चीजों को ध्यान से समझिए। जवाब 4 होगा, 3 नहीं होगा स्नेहा। अब आप पूछेंगे तो मैं फिर प्रूफ कर सकता हूं। एक तो 1 से कटेगा, एक 4 से कटेगा, एक 25 से कटेगा, एक 100 खुद से कटेगा। आप बताओ ये चारों के चारों नंबर किसी के स्क्वायर हैं या नहीं? आप मुझे बताएं एक बार, आप मुझे बताएं क्या ये ऐसा है या नहीं? पावर का आधा करके 1 जोड़ना है, पावर का आधा करना नहीं बोलेंगे, फिर से समझिए। पावर में 2 का भाग लगाते हैं, 2 का भाग लगाते हैं अलग 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 अलग, ठीक। अब आप इस बात को यहां से जब देखें तो आपको सिर्फ ये लगा, आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा। आप बस ये सोच रहे हैं कि इसको
भाई 2 का भाग लगाए, सर ने 1 जोड़ा, जवाब दिया। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं 2-4 सवाल जब करेंगे तो अभी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं, ऐड करके संख्या डिवाइड नहीं करना, ऐड करके नहीं डिवाइड करना भाई। ठीक है, अब आपको मैं इसको और डिटेल में बताता हूं। ठीक है, ये चीजें आपने देखी, अब फिर से आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये हो गई पहली पावर। अब इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता, क्योंकि यहां सवाल हमारा एक ही पावर पे खत्म हो गया था, अब मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा, पहली पावर में 2 का भाग लगाइए, जो रिमाइंडर आए उसमें 1 जोड़िए। ठीक है, फिर आप देखिए दूसरी पावर में P2 में 2 का भाग लगाइए, फिर जो आए उसमें 1 जोड़िए, और साथ में ऐसे ब्रैकेट लगाते चलिए। और ये कहां तक ऐसा चला जाएगा, आप कहेंगे Pn, Pn में आप 2 का भाग लगाइए, 1 जोड़िए और सॉल्व करिए। n का मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर, जितनी नंबर वो दे दे। अरे यहां पहला पद है, यहां दूसरा है, यहां तीसरा है, यहां चौथा है, यहां पांचवा है, यहां छठा है, आराम से करते चले जाओ। चलो भाई, एक बार आप सभी बताओ, क्या इस लॉजिक को समझ पाए? अगर मैं पहली बार में ये चीज लिख देता तो शायद आपको थोड़ा अटपटा लगता। अब इस बात को समझ रहे कि ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा। देखो, पहली पावर P1 ये हो गई, दूसरी पावर P2 ये हो गई, तीसरी पावर P3, चौथी पावर P4, पांचवी पावर P6, ऐसे पावर n तक जा सकती है। आप बताइए क्या इस बात को समझ पाए जो मैंने ये पैटर्न लिखा है? एक बार बताओ सभी। ठीक है भाई, सभी बताओ एक बार जल्दी जल्दी। सर नंबर भी स्क्वायर में लेना है? हाँ जी गुंजन, नंबर स्क्वायर में ही लेना है। ये परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग पूछ रहा है। तो आप बताओ पूर्ण वर्ग कैसे पहचानेंगे आप? जो किसी का स्क्वायर हो और वो 100 को पूरा पूरा काट रहा हो। तो मैंने कहा पहला नंबर 1 है, जो स्क्वायर भी है और जो क्यूब भी है। 1 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, और ये सब खुद किसी के स्क्वायर है। जैसे 25 से कटेगा तो ये 5 का स्क्वायर है। आप कहेंगे 100 से कटेगा, ये 10 का स्क्वायर। एक बार सभी बताओ कि सर समझ गए आपकी बात। तो भाई ऐसा होता है कि जैसे होता नहीं कि भाई अगर चीजों को गहराई से नहीं समझेंगे, मान लो मैं यही समझा के छोड़ देता 256 वाला, तो ये तो गड़बड़ कर देते अगला सवाल, है ना। कुछ ने जोड़ के किया, कुछ ने ऐसे किया, तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना। एक सवाल आपके लिए मैं और देता हूं, हालांकि यहां भी एक ही पावर है, फटाफट आप सवाल बनाएं और जवाब दें हमें क्या बनेगा। जल्दी से साथी बताओ इस क्वेश्चन का जवाब क्या। और जिनको कहीं भी अभी डाउट लग रहा है तो परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। मैं इतने क्वेश्चन खुद करा देता हूं कि डाउट का कोई नामो निशान नहीं बचेगा, है ना। आप एक बार जाके देख लेना बस। अंकित ने अलग ही नियम लगा दिया। अच्छा क्या हो गया स्नेहा? अब इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, है ना। जो थोड़ा सा कलर वाला इशू आ रहा है, अब ये कल ही टीम थोड़ी सी खाली होगी तभी करा पाएंगे, है ना। एक तो अभी मुझे चेक करवाना है नेट का, है ना, क्योंकि ना तो जियो में भी समस्या आ गई तो एयरटेल से भी चला रहा हूँ, है ना। तो कंप्लेन कर दी है लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। और अगर स्क्रीन आपको थोड़ा येलो ज़्यादा दिख रही होगी तो ये कल सही हो जाएगा, है ना। आज सब होली खेल के सब, है ना, बिजी हैं होली खेलने में या खेल चुके होंगे, तो आज तो नहीं करा मिलेगा, कल करवा दूंगा। स्क्रीन वाला प्रॉब्लम अगर है तो हटवा दूंगा। चलो जल्दी से बताओ। 4, बहुत बढ़िया। अच्छा सुरेश जी आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो 729 है, सभी बोलो एक बार। 2 की पावर 6, अरे बोल दो 6, 2, अरे माफ करिए 3 की पावर 6। देखो बतियाते बतियाते आपसे 2 निकल गया। 729 है भैया, 3 की पावर 6 होता है कि नहीं? आप कहेंगे जी सर। क्यों? क्योंकि ये 27 का स्क्वायर है और 27 3 का क्यूब है, 3 दूनी 6 पकड़ लिया ऐसे। आप इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे आपको 6 बार लिखना होगा। तभी तो बोलेंगे 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, 3 81, 3 243, 243, 3 729। आप कहेंगे जी सर समझ गए। अब मेरी बात सुन लो आप लोग। आप कहोगे पावर में 2 का भाग लगाओ सर। हमने कहा क्या आया? 3 आया। आपको एक जोड़ देना है, जवाब दे देना है 3 1 4। बोलो भाई समझ आई बात या नहीं? कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है अभी भी समझ नहीं आया? हाँ कल मॉर्निंग में ही क्लास रहेगी, बिल्कुल आप परेशान ना हो, कल अपने टाइम पे ही क्लास रहेगी, ठीक है। शाम में आपकी मैराथन क्लास है केवीएस की, है ना, मेंस वाली, तो इसीलिए आपकी क्लास अपने टाइम पे चलेगी। होली की छुट्टी खत्म हो गई अब, ठीक। हाँ 3 की पावर 6, बहुत बढ़िया। मोनी है, रजिया है, अंजलि है, बहुत बढ़िया। उमा रानी वर्मा है, बिल्कुल शानदार। ज्योति है, ठीक है। कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो फिर हम पूर्ण घन की ओर चलें। कि और कुछ करना है आपको? एक और बता दो आप सब, एक और बता दो। 400 का बता दो, 400 का फटाफट आप मुझे बताओ। 400 का, 400 को मैं लिख भी दे रहा हूं कि इसको मैं 2 की पावर क्या लिख देता हूं? 4, है ना।
और इसको मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। एक बार चेक करो, 50 25 दूना 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200, 200 का डबल 400। और बाकी मैंने 400 भी निकलवाया भी था ना भाई, कहां गया 400? ये है 2 की पावर 4, 5 का स्क्वायर भी है। आप बताओ 400 के कितने परफेक्ट स्क्वायर यहां पे फैक्टर बनेंगे, फटाफट आप मुझे बताएंगे। परफेक्ट स्क्वायर चाहिए भैया, है ना, यहां लिख दे रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर चाहिए मुझे, फटाफट आप सभी मुझे बता दें। एक लास्ट सवाल, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, ठीक, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। चलिए सभी जवाब दे दीजिए जल्दी जल्दी हमें, बताओ भैया। अरे वाह भाई गजब, बड़ी जल्दी जवाब सब दे दिए, 6 आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, तेज हो गए सब। चलो भाई फटाफट सभी बता दो, सभी के लगभग लगभग जवाब स्क्रीन पे जितने नाम दिख रहे हैं, अशोक कुमार है, मोहनी, अनीशा, निधि, गुंजन, अंकित, स्नेहा, गोविंद, साधना, संकेत, गुंजन, निधि, हाँ, प्रलय, ज्योति यादव, मानसी, निधि तिवारी, अंजलि राव, जयप्रकाश, बहुत बढ़िया, वेद प्रकाश, एकदम शानदार। भाई आपने कहा सर 4 में 2 का भाग लगाओगे 2 आएगा, 2 में 2 का भाग लगाओगे 1 आएगा, लेकिन सर जोड़ लो यहीं पे, जैसे 2 से लगाएंगे तो 2 बार टेबल गई, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ गया। अब 2 में 2 का भाग लगाओगे, 1 बार टेबल गई, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 3 का डबल 6। उम्मीद करेंगे हर एक साथी को ये बात समझ आ गई होगी। कौन कौन से, अब भाई देखो कौन कौन से, चलो सोचा जाए किस किस से। देखो ये चीज किसी को याद थोड़े नहीं है, ये तो मैं अपने मन से बना के दे रहा हूं। अब 400 आप चलो हमारे साथ सोचो, चलो पूछे हो तो बताओ आप लोग। एक हो जाएगा, एक तो 4 हो जाएगा, है ना, एक जो हमें लग रहा है 25 हो जाएगा, 25 से भी ये कट जाएगा, पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर है। आप बोलेंगे सर ये 100 से भी कट जाएगा, सर ये आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 2 नंबर मुझे और दिखना चाहिए। 400 है, 1 से कटा, 4 से कटा, 8 से भी तो कटेगा, 1 4 8, देखो 1 है, 4 है, 8 है, 25 है, और उसके बाद सीधा 400 है, बात खत्म। भैया बताओ 1 2 3 4 5 6, तो अब ये चीज अगर आप पूछेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई भी हो, है ना, और एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा, है ना, आपसे टोटल नंबर पूछ सकता है, ये नहीं पूछता है कौन कौन। अच्छा मोनी, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए भैया सभी लिख दिए, एक बार आप सभी कंफर्म करो। अच्छा 8 नहीं लेना है ना, 8 गड़बड़ गड़बड़ कर दिए ना, 8 नहीं, 8 नहीं भाई, 8 क्यों ले रहे हो, 8 क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, माफ करिए। 1 होगा, 4 होगा, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, 32 होगा भैया, 25 के बाद 32 लिख दे रहा हूं, चलो मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। 1 हो गया, 4 हो गया, आप कहेंगे सर 16 हो गया, 16 से कट जाएगा, देखो 16 4 का स्क्वायर है भाई, ध्यान से सुन लीजिए, 16 16 दूना 32, 8 बचा, 16 पंचे 80, 16 16 के बाद साहब 25 से कटेगा, 25 के बाद 100 से कटेगा, 100 के बाद 400 से कटेगा, ठीक है, तो 8 नहीं लेंगे। अब जब क्यूब निकालेंगे तब 8 ले सकते हैं, यहां 8 मत लीजिए, 8 क्योंकि स्क्वायर नहीं है किसी का, वो क्यूब है 2 का, वो 2 का क्यूब है, ठीक है भाई। तो यही आपके 6 नंबर हैं, एक बार देखो, तो मैंने कहा इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, टाइम लग सकता है, ठीक है, एक बार जल्दी से बताओ। हाँ 16 होगा, बिल्कुल अशोक भाई, एकदम शानदार, क्लियर हो गई बात। 1 4 16 25 100 400, ध्यान रखेंगे, वैसे ये कभी आपसे पूछेगा नहीं भाई, अब आप लोग ना बताओ तो भी दिक्कत है कि मास्टर बताते नहीं है। क्लियर हो गई, एक बार जल्दी से बताओ, पूर्ण वर्ग समझ में आ गया, आइए हम पूर्ण घन की ओर लेके चलते हैं। एक और सवाल लो भाई, मिल गया आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन। चलो भाई अब सवाल बताओ, मैं हो जा रहा हूं किनारे, अब इस सवाल का जवाब तुम ही लोग दोगे, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। पूछना नहीं कौन, ये कहां कहां से पता नहीं कैसे दिमाग में आ जाता है कि कौन कौन सा। अरे नीलम जी 8 हटा दिया, 8 हटा दिया। चलो 720, n बराबर 720 है, तो n के कितने पूर्ण वर्ग, n कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं से विभाज्य होगा, आप सब बताओ जल्दी से। चलिए भाई जल्दी से बताइए ताकि हाँ ये चीज क्लियर हो पाए, बस इसके बाद पूर्ण घन पढ़ लो, बस खत्म है ये टॉपिक, इतनी चीजें आपसे पूछता है। संकेत कह रहे हैं 6 होगा, बहुत बढ़िया, बाकी लोग बताओ, ऑप्शन भी लगा हुआ है आपका, है ना, फटाफट बताएं, और लोग जवाब देंगे हमें जल्दी जल्दी से। 720 को तोड़ा जाए, देखो भाई 2 की पावर 4 लिख लो, 3 का स्क्वायर लिख लो, 5 की पावर 1 लिख लो।
5 ते 15, 15 ते 45, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, 180 का डबल 360, 360 का डबल 720। ऐसा हो सकता है? आप कहेंगे जी सर। चलिए भाई, स्क्वायर पूछा गया है, आपने इसमें भाग लगाया, 2 आया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आया। आप यहाँ कितनी बार टेबल लगाएंगे? कितनी बार टेबल लगाएंगे? 1 बार। 1 में 1 जोड़े 2 आया। यहाँ कितनी बार टेबल जाएगी? 0 बार। 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आया। 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आया। 3 दूनी 6, 1 कम 6, जवाब 6 होगा। जितने साथियों ने दिया है एकदम शानदार दिया है भाई। 1 में पहाड़ा नहीं जाएगा, तो आप परेशान नहीं होइए। आप नॉर्मल जब भाग लगाते हो, जैसे जब छोटी संख्या हो जाए और बड़ी संख्या से भाग लगाना हो मुझे, तो हम टेबल कितनी बार लगाते हैं? आप कहेंगे 0 बार, क्योंकि टेबल जानी नहीं है सर। तो अगर 0 बार जाएगी तो भी ध्यान रखना, पावर में 1 1 जोड़ के लास्ट में मल्टीप्लाई कराइए, बात खत्म करिए। जो पावर में यहां भाग लगाए हो, जो ये ऊपर नंबर आया है, इसमें 1 1 जोड़िए और आप गुणा करा दीजिए। डन। अंजलि है, निधि है, पीयूष है, जयप्रकाश है, मोहित है, निर्जा है, आंचल, ज्योति, बहुत शानदार। ठीक है, अब आइए लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर, फिर इस टॉपिक को करेंगे टाटा बाय बाय और खत्म करेंगे यहां से। ठीक है, मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं छुटकू सा, आप मुझे सब बताना। ठीक, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं कहता हूं 100, चलो 100 ही ले लेते हैं, है ना, बेसिक तरीके से हम लोग बना भी लेंगे, है ना। जैसे 100 मैंने आपके सामने रखा, मैं आपसे कह रहा हूं इसके कितने पूर्ण घन गुणनखंड होंगे? पूर्ण घन, लास्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे। पूर्ण घन गुणनखंड, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब फैक्टर, और फिर इसके बाद हम कॉन्सेप्ट लिख देंगे यहां पे, परफेक्ट क्यूब फैक्टर। तो आप बताओ यहां पे इसको हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आप इसको उसी फॉर्मेट में ले आओ जिस फॉर्मेट में हम लोग निकाल रहे हैं। आप कहेंगे सर इसको 2 की पावर 2 लिखोगे, 5 की पावर 2 लिखोगे। आपको करना क्या है, जब आप स्क्वायर कर रहे हैं, भाई पूर्ण वर्ग देख रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर देख रहे थे, तो 2 से लगा रहे थे, अब 3 से लगा लो। कितनी बार टेबल? 0 बार। कितनी बार टेबल? 0 बार। 0 में 1 जोड़े 1 आया, 0 में 1 जोड़े 1 आया, 1 1 कम 1। केवल एक गुणनखंड ऐसा है जो परफेक्ट क्यूब है, जो परफेक्ट क्यूब है। नेहा कह रही है एक भी नहीं होगा। नहीं नेहा जी, होगा होगा होगा। ठीक है, देखो अभी बताते हैं कैसे। अब आप कॉन्सेप्ट समझो पहले ध्यान से। परफेक्ट क्यूब का कॉन्सेप्ट क्या है ये आप सर बता दें एक बार हमें। देखो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप P1 पहली पावर में 3 का भाग लगाएं, जितनी बार जाएगा आप उसमें 1 जोड़ेंगी। ठीक, आप उसमें 1 जोड़ेंगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे आगे भी देखो भाई, आप यहां लिखिए P2, P2 में आप 3 का भाग लगाइए, जितनी बार जाएगा उसमें आप 1 जोड़ेंगे। ऐसे ये सीरीज कहां तक जाएगी? जितने भी नंबर होंगे Pn, आपको उसमें 3 का भाग लगाना है, 1 जोड़ना, ये आपका कॉन्सेप्ट होगा। अब आप देखो 100 में केवल एक नंबर ऐसा है, एक गुणनखंड इसका ऐसा है, एक गुणनखंड ऐसा है जो परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब का मतलब जो किसी का क्यूब है। तो एक जो है ना, वो कौन सा भैया यहां फैक्टर बनेगा जो क्यूब है? एक। एक तो सबको काट सकता है। आपको पता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, एक परफेक्ट क्यूब भी है, हाँ या ना? 64 नहीं होगा जी, 64 कैसे होगा? 64 थोड़ी नहीं काटेगा। चलिए सभी बताइए, क्लियर है भाई? फटाफट सभी बोलेंगे। सुधा कह रही है आज पढ़ाना जरूरी था। नहीं सुधा जी, पढ़ाना तो बिल्कुल जरूरी नहीं था, है ना। चलिए अब आप कही दी हैं तो बस खत्म ही होने वाला है, क्योंकि है ना आज नेट इशू भी हो रहा था, तो पहले तो सोचे थे हटी जाएगी, है ना, अगर नेट इशू होगा तो हटा देंगे, बीच में सही हो गया था तो नहीं हटाए, है ना। चलिए बस थोड़ा सा बचा है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, सीख लो, है ना। एक बार रिफ्रेश कर लेंगे भाई, बस मुश्किल से, है ना, 2-4 मिनट की क्लास और लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। चले एक बार जल्दी से सभी बता दो कि हाँ सर समझ गए आपकी बात। ठीक है, 100 में केवल एक ही बनेगा, वो एक होगा, बात खत्म, दिमाग में एकदम सेट कर लो। अगला सवाल आपके सामने दे रहा हूं, आप मुझे बताना। ये क्वेश्चन देखिए और बताइए। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखो और बताओ। 720 कितने धनात्मक घनों से विभाजित होगा? घनों का मतलब क्यूब से, क्यूबिक फैक्टर बताने हैं। चलिए फटाफट बता दो, जल्दी से बताएं भाई। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, सिखाई दिए, बस क्वेश्चन कर लो एक दो, बस छोड़ दें।
देखो इसको अभी आपने तोड़ा था, 2 की पावर क्या 4, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 1, यही लिखा था आपने। बोलिए भैया, 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 1। आप कहेंगे हाँ जी सर। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसकी पावर में 3 का भाग लगाना, एक बार टेबल जाएगी। यहां 3 की टेबल एक बार भी नहीं जाएगी, 0 बार जाएगी, यहां केवल 0 बार जाएगी। एक में एक जोड़े 2 आया। क्लियर है? तो यहीं से हम लोग एंड करेंगे। बताएंगे आप सभी एक बार जल्दी से। एक बार जल्दी से सभी बताओ, क्लियर हो गई बात? हाँ जी हाँ, बस लास्ट कॉन्सेप्ट है भाई, जल्दी से कर लीजिए फिर छोड़ दें क्लास। ठीक है? तो बस एक चीज ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आज नहीं कल मैं आपको इसके क्वेश्चंस दे पाऊंगा। भैया आप एक बार फिर समझ लेना, चीजों को दोबारा पढ़ लेना। अगर स्क्वायर पूछेगा तो 2 का भाग लगा के 1 जोड़ना है और फिर गुणा कराना। ऐसे अगर क्यूब पूछेगा तो 3 का भाग लगा के 1 जोड़ना। बस इतनी बात दिमाग में रखना, बाकी इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपका नहीं है, आराम से आप चीजों को दोबारा जाके करिएगा। ठीक है? और एक सवाल आप मेरी तरफ से और कर लीजिए, ये लास्ट सवाल है, इसको बता दो, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये बात पल्ले पड़ गई। क्यूब वाला एक सवाल आप मुझे बताना जल्दी से, बहुत तेजी से बताइए। ये लिखा हुआ है 9 की पावर 9 लिखे हैं हम, आप बताओ ये कितने धनात्मक घनों से विभाज्य है ना? चलिए क्यूबिक फिगर का एक और बता दीजिए, आप जल्दी से बताओ क्या बनेगा क्वेश्चन का जवाब, फटाफट बताएं आप सभी। कोई बात नहीं, करके आप बता देना क्योंकि नेट इश्यू हो रहा है फिर। ठीक है? तो चलिए, अगर ये चीज कर लेंगे तो ठीक, नहीं कर पाएंगे तो मैं कल मॉर्निंग में क्लास आपकी रहेगी, मॉर्निंग में 8 बजे से ही। ठीक है? जो अपने टाइम पे चल रही थी वैसे उसी टाइम पे ये क्लास रन होगी, उसी टाइम पे हम लोग मिलेंगे। एक बार में स्क्वायर और क्यूब को दोबारा आपको समझा दूंगा। ठीक है भाई? तो चलिए इसका जवाब आप सब बताते रहिएगा आराम से। 4 4 4 मैक्सिमम ने 4 दे भी दिया है। अच्छा, कुछ के दिमाग में तो ये आ रहा है, भैया एक बात बताओ, ये 9 प्राइम है क्या? 9 प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या? नहीं, आप यहां ध्यान से चीजें नहीं देख रहे हो। आप 9 को अगर ब्रेक करोगे तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, और इसकी पावर 9 लिखा जा सकता है। 9 दूनी 18, आपको यूनिट डिजिट में नियम बताया, पावर का मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया 18। अब तुम 18 में 7 का लगाओ, 18 में 3 का भाग लगाओगे भाई, 18 में 3 का भाग लगाओगे, 3 छक 18, जवाब होगा 7। तो जितनों ने 4 जबरदस्ती दे दिया है देखते हुए सवाल, वो गड़बड़ दे रहे हो। आप 6 में साथ ही 1 जोड़ोगे, जवाब आपका जो बनेगा वो 7 बनेगा। इसके 7 ऐसे फैक्टर होंगे, 7 ऐसे फैक्टर होंगे जो क्या होंगे, जो भैया जी पूर्ण घन होंगे। समझ गए आप मेरी बात या नहीं? भाई यहां जितनों ने 4 दिया, इतना भी हल्का सवाल नहीं था जितना आपने समझा। भाई आपने सीधा 9 देखा, 9 में 3 का भाग लगाया, आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसके हो सकते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है इसका भाई, ये आप देखो इसके गुणनखंड आगे हो सकते हैं। आप जितने क्वेश्चन देख रहे हो सब में ऐसे नंबर यहां बेस में हैं जो ब्रेकेबल नहीं है, जो ब्रेक नहीं हो सकते। आप जितने भी क्वेश्चन किए हो आप एक बार जाके देखना, देखो यहां 2 5 है, यहां 2 3 5 है, यहां आपने देखा 2 5 है। आपने जितने भी क्वेश्चन किए, किसी सवाल में ऐसा था क्या कि आप डायरेक्ट चीजों को उड़ा दें? तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है नीचे प्राइम होना चाहिए, बेस आपका प्राइम होना चाहिए, और आपने बेस को प्राइम नहीं बनाया। आप बस सीधा 9 में 3 का भाग लगाए, 3 आया, 3 में 1 जोड़े 4 दे दिया, है ना? तो वो गड़बड़ आपने दिया। ठीक है भाई? तो चलिए आज इतना ही रखेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो आप कल मॉर्निंग में हमसे पूछेंगे क्लास में। तो सभी 8 बजे ही जुड़ेंगे, तो आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। ठीक है? तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आप सब अपना ध्यान रखिए, कल आपको ये सीट मिल जाएगी। और जो भी अगर है ना डाउट आएगा, अगर मान लो रिवीजन आप करते हैं तो आप हमसे कल पूछिएगा इस पर। ठीक है भाई?